सास, बहू और जुएं। राधा की सास सारा दिन सर खुजाती रहती है। अब घर वालों को तो इसकी आदत थी, लेकिन नई नवेली बहू वो कैसे मैनेज करे। क्या है सासू माँ, रहने दीजिए, मैं खाना बना लूंगी। उसी हाथ से जू मार रही है और उसी हाथ से रोटी। छी। किस तरह से तुम बात कर रही हो मेरी माँ के साथ? अरे हम लोगों को तो बचपन से आदत है, तुम भी देख लो और आदत डाल लो। अरे तो अपनी माँ से बोलो ना कि जू मार ले, इतने तो प्रोडक्ट है बाजार में। ले आ बहू तू ही कोई प्रोडक्ट, मैंने तो सारे शैम्पू से लेकर तेल ट्राई कर लिए। अरे यहाँ तक कि एक बार किसी ने माँ को कहा कि सर पर मिट्टी का तेल डाले तो उन्होंने वो भी डाल लिया था, है ना माँ? और नहीं तो क्या। अरे वो तो शुक्र है किसी ने माचिस नहीं जलाई, वरना ना तो खेत रहता ना खेती। और ना ही वहाँ जुए पलती, ये भी तो ठीक ही था माँ जी। तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। कितने बार मैंने इस औरत को बोला कि बहू आ जाएगी तो ठीक नहीं लगेगा, इलाज करवा ले, लेकिन नहीं। ये ले, आप इसे लगा लेना सर पर। ये क्या है जी? अरे जो भी हो लगा लीजिए, ये सारा दिन जो खबड़ खबड़ करती रहती है ना आप, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन मैं कुछ भी कैसा लगा लूं? पिताजी क्या है ये? बेटा ये ना गाय का मूत्र है, गोमूत्र। इसे लगाकर सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाय रे, छी छी, नाना मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए माँ जी, ये आपका बेटा है और वो पति, तो आप इन लोगों के सामने जैसे रहे इन लोगों को मैनेज हो जाता होगा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी मैनेज। अरे छी, घिन आती है मुझे आपके जुए देख देख कर। सास बहू की बात से शर्मिंदा हो जाती है। वो पति के हाथ से गाय के मूत्र की बोतल पकड़कर अंदर चली जाती है। बेटा भी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। मारूक, मैं भी आता हूँ। परेशान ना हो माँ, कोई बात नहीं है। और इसी इमोशनल अत्याचार के कारण इसके सर से जुएं नहीं जा पाई, वरना मैं तो पूरा देश घूम कर आया हूँ, कहीं ना कहीं से इसका इलाज करवा ही देता। बहू ससुर की तरफ गुस्से से देखती है और बड़बड़ करने लगती है। अरे कर देता तो कर देना चाहिए था ना ससुर जी, अब रसोई में पूरा आटा फेंकना पड़ेगा, बर्तन फिर से धोने पड़ेंगे। पता नहीं कहाँ शादी करा दी मेरे पापा ने। सास का सहारा तो छोड़ो, सर पर बला ही है ये औरत। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करे, घर में शांति रखने के लिए किसी ना किसी को तो चुप रहना ही होगा ना। तो उधर अंदर से पति बाहर आता है। क्या हो गया, मुंह क्यों उतरा है तुम्हारा? पापा देखे ना माँ को जाकर, कैसी हो गई है उससे बाल धोकर। पति अंदर जाता है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया, जुएं सारी भाग गई क्या? तुम तो चुप ही रहो, समझी? सभी अंदर जाते हैं, जहां देखते हैं कि माँ के सर पर छोटी छोटी फूंसी हो गई है और वो दर्द से करा रही थी। हाय रे, मर गई, न जाने क्या दे दिया था, मेरे तो सारे सर पर दाने हो गए। गोमूत्र था माँ, कितना पवित्र होता है पता है ना? हाँ, लेकिन फिर क्यों जलन के मारे मेरा सर फटा जा रहा है? अरे चलो जल्दी से डॉक्टर के पास। सभी सास को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, अरे कैसे गंवार लोग हैं आप लोग, ये तो एसिड है, और एसिड से सर कौन धोता है? किसने कहा आपको ये करने के लिए, बोलिए। सास बहू की तरफ देखती है, तभी ससुर के पास एक फोन आता है। क्या मैं गलती से एसिड की बोतल ले आया? ओ मेरी बीवी, इसीलिए कितने दर्द में है वो। किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले चेक तो कर लिया करे कि शरीर पर इफेक्ट क्या हो रहा है। वैसे शुक्र है कि इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। किसी तरह सास को लेकर सब घर आ जाते हैं, लेकिन घर पर पति बीवी से बात करना बंद कर देता है। फिर एक रोज, माँ बैठ, मैं तेरे सर पर तेल लगाकर चोटी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कैसे करेगा, ये तो लड़कियों के काम है, मैं करती हूँ ना। माँ किसी तरह सर पर चोटी कर रही होती है कि बहू आ जाती है। वो सास से कंघी लेने ही वाली होती है कि पति, रहने दो, मेरी माँ की इस हालत की तुम जिम्मेदार हो, मैं कर लूंगा अपनी माँ का ध्यान और ख्याल।
बीवी देखती है कि कैसे उसका पति अपनी माँ की चोटी बनाता है। जाइए हाथ धो लीजिए, इनके सर पर जुएं हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तो सब साफ है ना। माँ के सर पर वैसे ही इतने फोड़ों का दर्द है कि वो सर को हाथ भी नहीं लगा पा रही है। अरे रहने देना बेटा, इसमें बहू की क्या गलती है। बहू दोनों की बात सुनकर अंदर चली जाती है। फिर अगले रोज, हाय रे, मर गई, कोई है? अरे बेटा, बहू के चिल्लाने की आवाज आ रही है, क्या हो गया? बहू को जाकर बाहर देख। सभी बाहर जाते हैं, जहां बहू को एक कुत्ता काट कर भाग गया था। अरे बहू को कुत्ते ने काट लिया है, बेटा उठाओ उसे। लेकिन पापा, कुत्ता तो वहीं खड़ा है, कहीं वो मुझे भी ना काट ले। अरे पत्थर मारकर दूर भगाओ उस कुत्ते को और बहू को उठाओ। नहीं नहीं माँ, बेजुबान जानवर को नहीं मारते हैं, पता है ना एनिमल राइट्स वाले क्या करते हैं। अरे बीवी के राइट्स के बारे में भी सोच लो कि कुत्ते के अधिकार के बारे में यहाँ बहस करोगे। उठाओ मुझे। ना ना ना, मैं नहीं उठा सकता, मेरे कमर का तो वैसे ही बुरा हाल है बहू, मैं तो तुझे उठाऊंगा तो खुद ही उठ जाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, घर का कोई सदस्य परेशान है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि दूर खड़े होकर ज्ञान। ला बहू हाथ दे। पति जल्दी से माँ का हाथ पीछे कर लेता है। अरे क्या हो गया? माँ जी का हाथ क्यों पीछे कर लिया? वो क्या है ना, माँ ने सर पर हाथ लगाया होगा तो वो गंदा होगा ना। रुको, मैं कहीं से ढूंढकर लकड़ी लाता हूँ। अरे इतना समय नहीं है, माँ जी हाथ दीजिए, मैं समझ चुकी हूँ जो आप लोग कहना चाहते हैं। सास बहू को हाथ देकर उठाती है और सोफे पर बिठा देती है। ओहो, सारा सोफा खराब हो जाएगा माँ। पता नहीं आपके अंदर दया माया कहाँ चली गई, आप तो ऐसे ना थे। दया माया दोनों तरफ से आती है। तुमने मेरी माँ की जो हालत करी थी उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं रही। बहू, तेरी सास ने हम लोगों को संभाला है, उसने अपने सारे ख्वाब हमारे लिए छोड़ दिए और हम उसे सिर्फ एक जुए के लिए छोड़ दे, ये तूने सोचा भी कैसे? अरे रहने दो ना, क्यों उस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं समझ गई, परिवार का नाम ही सबका साथ होता है, मुझे माफ करिए।